हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं, और ये शहादत है, ये अदादो शुमार जो है शहादत है। आपने कभी आवाज सुनी है जब मजदूर जो है या ट्रेनें खड़े करके या जायरीन जो है पंजाबी जो है, जब उनको कत्लेआम उसका किया जाता है? मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता, लेकिन ये आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। अच्छी बात है महमूद खान साहब यहां पे आ गए हैं। आई ट्राई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। मेरे इन अदादो शुमार को रिफ्यूट करें, इनकी तरदीद करें, इनको कन्फ्रंट करें कि मैं गलत कह रहा हूं कि ये 4 जिलों की फौज है या पाकिस्तान की फौज है, इस वतन अजीज की फौज है। जनाब स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सद एहतराम के साथ, लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा जो है वो एक कौमी ओहदा है, वो किसी सूबे का या किसी जिले का ओहदा नहीं है। वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का एक ओहदा है, काबिल एहतराम ओहदा है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे, वो अपने ओहदे की तस्लील कर रहा है, वो अपने ओहदे की निगेशन कर रहा है, उसकी नफी कर रहा है। जनाब स्पीकर, इख्तिलाफ मेरे बड़े ताल्लुक हैं उनसे। इनके तो नया ताल्लुक बना है। कल तो चुन्नी लेके तो ये उसकी नकल उतार रहे थे कल तक, और लाल सुई चुन्नी किने ले दी है किसी? मैं तो नहीं सी ले दी। मैं तो एक सियासी बात कर रहा हूं, एक आर्गुमेंट दे रहा हूं, आप इख्तिलाफ करें, लेकिन आपने जो उसके साथ किया हुआ है उसको भी तो याद रखें। बिल्कुल मौजूद है, मैं आज भी आई स्टैंड बाय माय वर्ड। लेकिन आज जब हम बरसरे पेकार हैं इस वतन की हिफाजत के लिए कि आप, मैं और ये सारे लोग जो है, हमारे बाल बच्चे और 25 करोड़ आवाम जो है, और रात को जो है चैन से सो सकें। मस्जिदें महफूज नहीं है, नमाज नहीं आप पढ़ सकते हिफाजत के साथ। सर ये इकबाल साहब, मैं कोई देखें, फिर आप लोग बोलेंगे तो फिर यही होगा, मत करें ये प्लीज। सर ये हैबिट बना ली, अभी सबने बात करनी। मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन मेरा मौजू ऐसा है कि मैं जवाब देना नहीं चाहता। जी आप क्रॉस टॉक ना करेंगे। जी जनाब स्पीकर, मैंने आपको ये अदादो शुमार पेश किए हैं, बताए कोई बताए, इस साइड पे बैठे हुए कोई बताए नहीं अदादो शुमार के बाद कि क्या 4 जिलों की फौज है पाकिस्तानी फौज? कई मौके आए होंगे, मैंने विटनेस किया, हो सकता है मुझसे भी लग्जश हुई कि मैंने अपने हल्फ की जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की होगी। हम सियासतदान जो हैं किसी ग्रे एरिया में रहते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। ग्रे एरिया में रहते हैं। अपनी सियासत की सहूलतों के लिए हम लोग जो है अपने हल्फ की इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यहां पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई हैं। लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्हें जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई है। और कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। वतन अजीज की हिफाजत के लिए बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, गिलगिती, आजाद कश्मीर के, बल्तिस्तान के सब खून के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए। हम अपने मफादात के, अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम इस वतन अजीज की जंग लड़ रहे हैं तो यह गलत है। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं,
इक़्तिदार से महरूमी की जो है, जब भी कोई महरूम होता है इक़्तिदार से, पिछले 40, 50, 60, 70 साल में जो भी महरूम है, उसने फिर इक़्तिदार की जंग लड़ी है। उसमें कोई अंडरलाइंग जो है प्रिंसिपल्स नहीं होते थे। और इस ऐवान से ये आवाज आए कि ये 4 जिलों की फौज है। मैं कोई सख्त बात नहीं कहना चाहता इस ऐवान के लिए। इस ऐवान ने मुझे बड़ी इज्जत दी हुई है। जनाब स्पीकर, हद है। आप इख्तिलाफ करें, आप बेशक जो है दहशतगर्दों के साथ जाके खड़े हो जाएं। सर मैं तशरीफ रखें जब आपको मौका मिलेगा। नहीं, जो जब आपको मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा बात कीजिएगा। तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब। एक बात कही गई है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप भी हौसला रखें मस्ती साहब। जी मस्ती खैर साहब, उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इनका नाम लेके बात की थी, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन व्हिच ही हैज टू गिव टू द हाउस। आप वो अभी मौका मिलेगा, मैं एजेंडा लेने के बाद आप लोग हम जो डिबेट चल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे, बट ये एजेंडा खत्म। जनाब स्पीकर, सियासी इख्तिलाफात में या सियासी चपकलश में या सियासी मुफादात की हफाजत करते हुए, सियासी और अपने ज़ाती मफादात की, अपनी ज़ाती सियासत की हफाजत करते हुए अगर मैं जो है एक लकीर जो खून से खींची गई है उसको क्रॉस करता हूं, तो मुझे कोई हक नहीं है इस ऐवान में बैठने का। जनाब स्पीकर, मैं इख्तिलाफ मेरे बड़े ताल्लुक हैं उनसे। इनके तो नया नया ताल्लुक बना है। कल तो चुन्नी लेके तो ये उसकी नकल उतार रहे थे कल तक। और लाल सुई चुन्नी किने ले दी सी? मैं तो नहीं सी ले दी। मैं तो एक सियासी बात कर रहा हूं, एक आर्गुमेंट दे रहा हूं, आप इख्तिलाफ करें, लेकिन आपने जो उसके साथ किया हुआ है उसको भी तो याद रखें। बिल्कुल मौजूद है। मैं आज भी आई स्टैंड बाय माय वर्ड। लेकिन आज जब हम बरसरे पेकार हैं इस वतन की हिफाजत के लिए कि आप, मैं और ये सारे लोग जो है, हमारे बाल बच्चे और 25 करोड़ आवाम जो है वो रात को जो है चैन से सो सकें। मस्जिदें महफूज नहीं है, नमाज नहीं आप पढ़ सकते हिफाजत के साथ। सर ये इकबाल साहब, मैं कोई देखें, फिर आप लोग बोलेंगे तो फिर यही होगा। मत करें ये प्लीज। ये आपने हैबिट बना ली। अभी सबने बात करनी। मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन मेरा मौजू ऐसा है कि मैं जवाब देना नहीं चाहता। जी आप क्रॉस टॉक ना करेंगे। जी जनाब स्पीकर, मैंने आपको ये अदादो शुमार पेश किए हैं। बताए, कोई बताए, इस साइड पे बैठे हुए कोई बताए नहीं अदादो शुमार के बाद कि क्या 4 जिलों की फौज है पाकिस्तानी फौज? हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं, और ये शहादत है, ये अदादो शुमार जो है शहादत है। आपने कभी आवाज सुनी है जब मजदूर जो है या ट्रेनें खड़े करके या जायरीन जो है पंजाबी जो है, जब उनको कत्लेआम उसका किया जाता है? मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता, लेकिन ये आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। अच्छी बात है महमूद खान साहब यहां पे आ गए हैं। आई ट्राई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। मेरे इन अदादो शुमार को रिफ्यूट करें, इनकी तरदीद करें, इनको कन्फ्रंट करें कि मैं गलत कह रहा हूं कि ये 4 जिलों की फौज है या पाकिस्तान की फौज है, इस वतन अजीज की फौज है। जनाब स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सद एहतराम के साथ,
लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा जो है वो एक कौमी ओहदा है, वो किसी सूबे का या किसी जिले का ओहदा नहीं है, वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का एक ओहदा है, काबिल एहतराम ओहदा है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे, वो अपने ओहदे की तस्लील कर रहा है, वो अपने ओहदे की निगेशन कर रहा है, उसकी नफी कर रहा है। मैं ये कभी बात ना करता उस ताल्लुक की बैकग्राउंड में या उसकी बैकड्रॉप में जो मेरा इनके साथ है। जनाब स्पीकर, ये कौम की जंग है, ये इस वतन की जंग है, किसी जिले की या किसी सूबे की जंग नहीं है। और ये इन शहीदों का खून जो है ये शहादत दे रहा है कि ये कौम की जंग है। वो ये सवाल नहीं पूछते, उनको तो ये भी नहीं पता होता उनका एमएनए कौन है या उनका एमपीए कौन है या कौन उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। उनके लिए अव्वल और आखिर वतन है, ये सरजमीन, ये पाक सरजमीन है। अपने नजरियात की इंटरप्रिटेशन करते हुए एक हद क्रॉस कर जाना, हो सकता है इनकी याददाश्त में अभी भी जो है ताज बरतानिया की जो है वो नक्शे हों, जब वाकई कहीं 8-10 जिले पंजाब के जो है वहां की फौज, उस वक्त भी पख्तूनख्वा से रिप्रेजेंटेशन थी। जनाब स्पीकर, ये बड़ा बुनियादी नुक्ता जो जिसके ऊपर मैंने तकरीर की और जिसके ऊपर कल इजहार ख्याल जो है महमूद खान साहब ने किया, वो है अभी उन्होंने फिर उस पर एम्फसिस किया है कि रेशो बताएं। मैंने रेशो बता दी है, इट इज ऑन रिकॉर्ड, सूबे वाइज भी, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी बताया है, उसमें मैंने आज़ाद कश्मीर भी बताया है, चारों सूबे भी बताए हैं। और ना सिर्फ जो है भर्ती की, फौज में उनकी मौजूदगी की तनासब बताया है, बल्कि शहादतों का तनासब भी बताया है। सो प्लीज, मेरा ख्याल है उन्होंने ये पार्ट मेरी तकरीर का नहीं सुना, इनको ये बता दें कम से कम उनका ये तो नुक्ता जो है इस पे तो वो मुतमईन हो जाए ना कि ये 4 जिले नहीं है, ये 4 सूबे हैं और 7 आजाद कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है। ये प्लीज इस फोटो का भी करके इनको बता दें ताकि कम से कम इसके ऊपर तो हम मुतफिक हो सकें जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया है। दैट कैन बी चैलेंज। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि 50-60 साल मुहाजिरीन यहां पे रहे हैं, 70 की दहाई में आने शुरू हुए, 80 की दहाई, 90 की दहाई, 2000 की अवाइल की दहाई, फिर दूसरी दहाई और अब तीसरी जो है वो आधी गुजर गई है। आज उनकी अपनी हुकूमत है, वो उनकी वजह हिजरत जो है वो खत्म हो चुकी हुई है। वहां पे ना सोवियत यूनियन है या ना नेटो है, उनकी अपनी पख्तूनों की हुकूमत है वहां पे। तो हमारा उनको वापस भेजना, घर भेजना जो है वो बिल्कुल बनता है, बिल्कुल 100% बनता है कि मेहमान जो है वो 65 साल की मेहमानदारी जो है वो काफी नहीं है, या 55 साल की। और जब उनके घर में अमन हो गया है, उनकी अपनी हुकूमत आ गई है, दे मस्ट गो बैक। इसमें क्या इख्तिलाफ है? इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। उसके जनाब उसकी बात, दूसरी बात उन्होंने कही तिजारत की, बिल्कुल ठीक है। और ये ऑलरेडी हो रहा है कि नारकोटिक्स, असला, ये सारी चीजें, बाकी सारी जो है जो हमारा एग्रीमेंट है ट्रांजिट ट्रेड का, वो सारे का सारा उसमें सब कुछ आ रहा है। बल्कि यहां तक कि हमारे यहां पे जो सामान है पहले वहां पे जाता है, फिर वापस यहां पे आ जाता है और उसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं पे की जाती। आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। ये भी पॉइंट जो है मेरा ख्याल है, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं कि ये वो जो है गलत बयानी थी या मिस इन्फॉर्मेशन थी उनकी। तीसरा जो है जनाब वाला, ये हमारे ताल्लुकात की जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की जो है तारीख जो है वो बड़ी पैची तारीख है। राइट फ्रॉम द डे 1 अफगानिस्तान सबसे आखिरी मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। और उसके बाद जो है अगले 2 साल में 48, 49 और 50 के अंदर 2 दफा इन्वेजन जो है की गई पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से।
उसके बाद जो लोग कहते थे कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता। मॉडर्न वॉरफेयर जो है उसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कोई वक़्त ही नहीं है, कोई वक़्त नहीं है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। मैं आज भी कंडेम करता था, उस वक्त भी कंडेम करता था। आपने 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर जो है हिंदुस्तान के अंदर तबाही जो है, बर्बादी जो है, वो बर्पा कर दी। अपने घर बैठ के बर्पा किया आपने। आपको जरूरत थी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत थी। ये सबसे बड़ा सबूत है कि हमने अपने घर में बैठ के जो है हिंदुस्तान की तकरीबन 250-300 किलोमीटर तक जो है डीप जो है हर चीज जो है डिसेबल हो गई थी। या कोई और आइडियोलॉजिकल जो है कथित तौर पे गलत है। अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, हमारा सूबा नहीं है, ना हमारा कोई इंटेंट है उसको सूबा कहने की। जो शख्स कहता है कि वो 5वां सूबा है, वो खाम ख्याली है, वो किसी बेवकूफों की जन्नत में रहता है। वी वॉन्ट टू को एग्जिस्ट, पीसफुली को एग्जिस्ट। We don't want to fall in love with them, or perhaps they also don't want to fall in love with us. But we can, जरा मेहरबानी करें, जरा गपशप के लिए लॉबीज बनी हुई हैं। हम लेकिन डिसेंट हमसायों की तरह तो जो है रह सकते हैं, बिल्कुल डिसेंट। मैंने कल भी कहा था जनाब स्पीकर, आज फिर कहूंगा, महमूद खान की गवाही डाल, मैंने 4 दफा उनसे इंटरेक्ट किया है ओवर लास्ट 2 इयर्स। मेरे अलावा जो है और भी वज़रा ने भी इंटरेक्ट किया है, तीसरे या चौथे या 5वें मुल्कों ने भी इंटरेक्ट किया है कि अमन के साथ को एग्जिस्ट करो। लेकिन जब वो दहशतगर्दी हमारे ऊपर इंपोज करते हैं, और मैंने आपको 3200 शुहदा की लिस्ट प्रोवाइड की है जो डिफरेंट सूबों से जिनका ताल्लुक है। हमारी अब खून जो है, हम ये इस खून का किसको हिसाब दें हम, सिवाय इसके कि हम रिएक्ट करें, रिटेलिएट करें, अपनी जमीन की हिफाजत करें, अपने सॉइल की हिफाजत करें, अपनी मिट्टी की हिफाजत करें, जिसके लिए इन्होंने खून दिया है, जो मैंने ये 3200 की लिस्ट दी है आपको। और सारे सूबों का खून शामिल है, किसी एक सूबे का खून शामिल नहीं है। महमूद खान ने जो तकरीर की है अभी, मेरी तो ये सिर्फ उसके ऊपर जो उन्होंने 4 जिलों की फौज का कहा था उसके ऊपर मेरी कॉन्सेंट्रेटेड थी, सारी कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर थी। बाकी जो असूलों की बात है, जो आइन की बात है या कोई और बात है, उसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, ये कम अज कम ये मैंने जो पहले भी तकरीर में कहा है, फिर रिपीट किया है, इस एक नुक्ते के ऊपर पूरी कौम को जो है मुत्तहिद होना चाहिए। ये खून रायगा नहीं जाना चाहिए। ये खून जो है हमारी अजमत का निशान है, हमारे पाकिस्तान की अजमत का निशान है, इस मिट्टी की अजमत का निशान है, जिसके लिए ये खून बहाया गया है। और हम इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। ये रायगा नहीं जाएगा। हम इस दौरान जब ये शहीद हो रहे थे बच्चे, उस दौरान भी उनसे बात कर रहे थे। उस दौरान भी अनकरा में, दोहा में, जद्दा में, रियाद में, काबुल में, मैं काबुल गया। अब ये बताएं, मुझसे उन्होंने 10 अरब रुपया मांगा और मैं भी तैयार हो गया देने के लिए। मैंने पूछा कि उनको जाके अगर आपने वेस्ट में जाके बसाना है तो क्या गारंटी है वहां से वापस नहीं आ जाएंगे? गारंटी कोई नहीं थी। खाली खुली तो पैसे नहीं हम पकड़ा सकते। अगर कोई एफर्ट, सिंसियर एफर्ट इसके लिए करना चाहते हैं जिसका कोई नतीजा निकले, तो पाकिस्तान विल स्टिल कंट्रीब्यूट। अगर अमन के साथ रहने के लिए हमें कोई प्राइस उसकी अदा करनी पड़ती है तो हम उसको उस कीमत अदा करने की बिल्कुल हम तैयार हैं, माली कीमत अदा करने की तैयार हैं। लेकिन अगर खून की कीमत वो मांगते हैं तो हम खून का हिसाब खून से लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी